बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब का 5वां यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है एनर्जी रिसोर्सेज। दिस इज यूनिट 5। एंड सबसे पहले हम इसमें इसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। वी डिस्कस व्हाट इज एनर्जी। अगर आपको याद होगा, 9th क्लास में या 10th क्लास में हम यूजुअली फिजिक्स में वहाँ पे पढ़ते हैं। आम डेफिनेशन एनर्जी की जो है, हम कहते हैं इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। The capacity or the ability to do work, we call it as energy. And this ability to utilize this external energy for useful work जो है, इस बाहर वाली एनर्जी को यूटिलाइज करना, इसको यूजफुल काम में लाना, this is one of the most unique characteristics of humans. अब जो करंट वे ऑफ लाइफ है, ये जो जिंदगी का कारोबार है, इसकी कंटिन्यूएशन के लिए, इसको जारी रखने के लिए, the access to a source of high quality energy is essential. इसके लिए कोई हाई क्वालिटी एनर्जी का सोर्स बहुत ज़रूरी है। वो क्या मतलब होता है? We say work is the application of force through a distance and energy is the capacity to do work. इसी तरह से हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। We use the term power. We say power is the rate of flow of energy. हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। शायद 9th क्लास में एक यूनिट ऐसा ही है, उसका नाम ही है वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्योंकि ये तीनों टर्म्स रिलेटेड हैं। We say power is the rate of flow of energy or the rate at which work is done. जिस रफ्तार से काम किया जा रहा है या किया जाता है, इसको हम पावर बोलते हैं। जैसे वो एनर्जी दैट वी यूज टू मूव आवर मसल्स, दैट वी यूज टू थिंक या टू कैरी आउट डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो कहाँ से आती है? दैट कम्स फ्रॉम स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, या जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला है, जो हमारे फूड में है। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी जो है, इट एग्जिस्ट्स इन एवरी पार्टिकल। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स भी हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, बाकी है वगैरह वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी है। आगे हम सोर्स में पढ़ेंगे इसके डिफरेंट सोर्सेज। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। लेकिन पहले हमने एनर्जी सोर्सेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आवर एनर्जी? ये तवानाई जो है, ये आएगी कहाँ से, ये आती कहाँ से है? आज का जो
इंसान है, इसने टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा तरक्की की, इसलिए आज ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी की ज़रूरत है। एंड यू नो दैट फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, इनको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में इसमें पेट्रोलियम आता नेचुरल गैस है वगैरह। At present, they provide about 90% of all the commercial energy in the world. इसके बरक्स जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है, जियोथर्मल है, या हाइड्रो पावर है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, that makes only about 7% of our commercial power. उसमें से भी ज़्यादा जाता है हाइड्रो पावर को। तकरीबन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है फॉसिल फ्यूल कंजप्शन के बारे में, दैट इज तकरीबन 20 ममालिक जो हैं, द रिचेस्ट कंट्रीज, अबाउट 20, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, तकरीबन 20 अमीर तरीन ममालिक जो हैं, वो इस फॉसिल फ्यूल का 80% यूज करते हैं। 80% ऑफ नेचुरल गैस, 80% नेचुरल गैस का 80% कौन लेते हैं या कौन इस्तेमाल करते हैं? जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं, 20 अमीर तरीन ममालिक। और बाकी जो ऑयल रह गया उसका 65% वो यूज करते हैं। कोल जो है उसका 50% यूज करते हैं। अगरचे उन 20 ममालिक में ओवरऑल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके बरक्स, दैट मेक only that makes less than 1/5 of the world's population. दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा वहां है, उन 20 ममालिक में, लेकिन वो नस्फ से ज्यादा कमर्शियल एनर्जी सप्लाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट इंडिकेट्स दैट एनर्जी कंजप्शन जो है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कंजप्शन जो है, दैट इज लिंक्ड टू द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो लोग जो रिचर कंट्रीज में रहती हैं, वो लोग जो इन अमीर ममालिक में रहते हैं, they enjoy many amenities and that are not available to most people in other parts of the world. बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं, जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, they have higher standards of living. उनका स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा है। लेकिन एनर्जी जो है वो अमेरिका में उनसे ज्यादा यूज होती है।
Why? These countries have effective energy conservation programs. इसी तरह से हम जापान की बात करेंगे. जापान also has a far lower energy consumption rate than might be expected, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल बेस है, उनकी इनकम लेवल अच्छी है, वो भी अमीर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी एनर्जी कंजप्शन जो है उसका रेट जो है वो भी कम है. Since Japan has few energy resources of its own, Japan has developed very efficient energy conservation measures.